बापू मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ, अध्ययन करते समय ही बीच में परमात्मा की याद आने लगती है और मेरे मन पढ़ाई की जगह परमात्मा में केंद्रित हो जाता है। कोई उपाय तो ये अच्छा है, हाँ हटाना मत। एक बार फेल हो जाओ तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन हरि में फेल मत हो। परमात्मा का स्मरण लगता ही तुम्हें लग जाता है तो करो ना यार, इसके उपाय नहीं। हरि स्मरण पढ़ाई करते करते ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई न कर पाए, 1 साल फेल हो जाओगे ना। मुरारी बापू 3 बार फेल हुआ है मैट्रिक में, मौज कर रहे हैं। देखो फेल बेल क्या यार, हरि स्मरण होता हो, मन लगे प्रभु में तो कितनी बड़ी बात है। फिर भी ध्यान रखना, हम पर साधारण लोग को परमात्मा प्राप्ति के लिए कितनी देर ज्यादा चिंतन करोगे तो परमात्मा दूर चला जाएगा। परमात्मा श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। गोस्वामी जी ने विनय में फरमाया, यह कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फल नहीं फरोसो, ना ही नावतान परोसो। कुछ किया और परमात्मा छटक गया, ये तो कृपा का। इसलिए बहुत वो चिंतन करने से नहीं होगा। ये उपनिषद तो कहे नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, प्रवचन करने से भी आत्मा नहीं मिलेगी, न धने न। बहुत पैसा हो जाए तो ही परमात्मा नहीं मिलेगा। तो कई लोग कहते बाबू आप तो कितने सालों से सब वक्ता प्रवचन करते, आपको तो भगवान मिलने वाला ही नहीं ना, क्योंकि उपनिषद ने मना कर नायम प्रवचन ही न लभ्य। आत्मा प्रवचन से तो मैं कहता हूं, हम प्रवचन कहाँ कहते हैं, हम तो कथा कहते हैं। कथा तो परमात्मा नाचता है साहब, मिलने की क्या हमें मना करना पड़ता है कि रहने तो बस थोड़ी देर। प्रवचन नहीं है कोई, ये तो कथा है साहब, जो कैलाश वाले ने गाई। कथा और प्रवचन में बहुत भेद है। कथा कथा है। आत्मा और परमात्मा के बीच कनेक्शन कैसा होना चाहिए, राधेश्याम कैसा होना चाहिए आत्मा और परमात्मा के बीच कनेक्शन? नाचने से हो जाता है, शाबाश जय हो। बस जो कनेक्शन करना हो तो ऐसा सीख लो। मीरा ने कहा है, ना राखो, माल कौन से उठा लिया तुमने तो सुर नहीं जाएगा। चलो साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संग बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या गुरु मंत्र लिए बिना माला करना सार्थक नहीं होता? कम से कम कितनी माला करनी चाहिए प्रत्येक दिन? भाई गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी होता है, गुरु के मुख से मिले तो उसकी महिमा तो गजब है, गुरु मंत्र दाता है। लेकिन कोई ऐसे गुरु में आपकी श्रद्धा न हो, आपने किसी गुरु ने मंत्र नहीं, तो राम राम तो आप ले ही सकते हैं, कभी भी ले सकते राम नाम इसमें। लेकिन कोई संत गुरु से दिया जाए तो बात उसकी महिमा और होती है। बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर और लाइसेंस वाली रिवॉल्वर, उसमें जितना फर्क है इतना गुरु द्वारा दिया गया मंत्र और अपने आप उठा लिया मंत्र में फर्क है।
ऐसा गायत्री मंत्र के संस्थापक कौन? वो आचार्य राम शर्मा। उसने एक बार ऐसा कहा था, वो मुझे याद है, वो मैंने आपको कहा। किसी ने कहा गायत्री मंत्र गुरु से लेना चाहिए, बोले ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन वो लाइसेंस वगैरह की रिवॉल्वर होगी, पकड़े जाओगे। और गुरु के मुख से लिया तो फिर लाइसेंस वाली रिवॉल्वर।